नमस्कार, मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे थे बवाल। रेगिस्तान की तपती रेत और कड़कड़ती धूप में जैसलमेर के लोग पानी के लिए तरस रहे। हर घर को नल से जल पहुंचाने का दावा करने वाली जल जीवन मिशन योजना ने यहाँ के लोगों को उम्मीद तो दी, लेकिन धरातल पर यह योजना एक बड़े मजाक और धोखे से कम साबित नहीं हुई। करोड़ों रुपए की लूट और भ्रष्टाचार ने इस योजना को प्यासे लोगों के लिए एक और जख्म बना दिया। जल जीवन मिशन के तहत जैसलमेर के कई गाँवों में पानी के लिए पाइपलाइनें बिछाई गई, लेकिन हकीकत यह है कि कई जगहों पर पाइपलाइनों में पानी की जगह रेत ही रेत निकल रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यह योजना जमीन पर राहत देने में असफल रही है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ठेकेदारों ने आधा अधूरा काम किया और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। फतेहगढ़, भणियाड़ा, सम, रामगढ़, मोहनगढ़ जैसे क्षेत्रों में इस योजना के तहत जो काम हुए वह केवल कागजों तक ही सीमित रहे। स्थानीय भ्रष्ट तंत्र ने मिलकर करोड़ों रुपए का गबन किया। जनता प्यास से जूझ रही है और अधिकारी तथा ठेकेदार इस योजना को अपनी जेबें भरने का जरिया बना चुके हैं। कपूरिया ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत उनके गांव में पानी पहुंचाने के लिए जो काम किया गया वो केवल दिखावे के लिए सीमित था। गांव में पानी आज तक नहीं पहुंचा। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए भटक रहे हैं। क्षेत्र में पानी की समस्या इतनी विकराल है कि इसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि गत दिनों वसुंधरा राजे ने भी पानी को लेकर सरकार के अधिकारियों पर निशाना साधा था। यह बयान सरकार और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। जैसलमेर के ग्रामीणों की जिंदगी पानी की तलाश में बीत रही है। महिलाएं और बच्चे रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर है। जो पानी मिलता भी है वह शुद्ध और बीमारियों का कारण भी बन रहा है। ऐसे में जल जीवन मिशन के दावों की सच्चाई केवल एक मजाक बनकर रह गई है। कांग्रेस नेता रुगदान झीबा ने कहा, भाजपा शासन में जनता पानी के लिए तरस रही है। हालांकि ये योजना कांग्रेस शासन में भी चालू थी। पूरे जिले में इस योजना को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। भ्रष्टाचार की परतें रोज उजागर हो रही है। सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए और दोषियों के खिलाफ सजा दिलानी चाहिए। उनका यह बयान बताता है कि समस्या कितनी गंभीर है और सरकार की उदासीनता कितनी घात। यह पहला एपिसोड है जिसमें हमने जल जीवन मिशन योजना की हकीकत आपके सामने रखी है। अगले एपिसोड में हम ठेकेदारों और अधिकारियों की काली कमाई की परतें खोलेंगे। जानिए कैसे करोड़ों रुपए गायब हुए और किस तरह यह योजना प्यासे रेगिस्तान के लिए एक धोखा साबित हुई। रेगिस्तान की इस प्यासी धरती पर पानी की हर बूंद अमूल्य है। योजनाएं केवल कागज पर नहीं रहनी चाहिए। जैसलमेर के गांव में पानी पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है इनसे। नमस्कार सरपंच। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं गणेशमल सुधा, कपूरिया सरपंच। कपूरिया सरपंच। हाँ। थोड़ा सा तो सरपंच साहब क्या मामला है, आप किस विषय को लेकर के यहाँ पर आए? मामला हमारे गांव में पाइपलाइन बिछी हुई है। हाँ। लेकिन पूरी नहीं बिछी है। जहाँ बिछी है वहां पर भी पानी की सप्लाई सही नहीं हो रही है, सुचारू रूप से नहीं हो रही है। भैरू सिंह जी को कोई गांव के हमारे, उनको लगाया था पाइपलाइन पे। 14 महीने हो गए। वो सप्लाई कर रहा था लेकिन उसको सैलरी नहीं दी। वो मेरे पास आया, तब मैं एक्शन साहब के पास भी गया था। उनको पूछा कि सैलरी, बोले वो डिपार्टमेंट देगा, जो काम कर रहा है ना ठेकेदार, वो ठेकेदार देगा। ठेकेदार द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उसने सप्लाई बंद कर दी। अभी पानी की बिल्कुल सप्लाई नहीं रही। गाँव वाले प्यासे बन रहे हैं और ट्यूबवेल में भी पानी नहीं आ रहा है। जो गवर्नमेंट का दूसरा ट्यूबवेल है ना, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। तो इस गर्मी की मौसम में वहाँ नजदीक में कोई साधन भी नहीं है। वहां से टैंकर भी मंगवाए, एक टैंकर 2-2 हजार रुपये लेते हैं। गरीब आदमी टैंकरों के पैसे कहाँ से लाए? मेरे कपूरिया ग्राम पंचायत, कपूरिया, नादा और हरबा 3 गांव है। हरबा में तो बिल्कुल अभी काम जेजेएम का शुरू भी नहीं हुआ है। नादा में हुआ है तो थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी सब काम ये आपको कुछ ऐसी जानकारी है? टेंडर हुए कितना समय हो गया? टेंडर हुए मेरे हिसाब से 2 साल से ज्यादा हो गया। हाँ। लेकिन 2 साल में काम पूरा हो जाना चाहिए था, नलकों में पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन पाइपलाइन में पूरी नहीं बिछी है। और फतेहगढ़ समिति में नहीं बिछी है। मैं फतेहगढ़ सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूँ, तो पूरी समिति के अंदर यही समस्या है। पूरी समिति? हाँ, सभी समस्या में कोई ढानिया है, कुछ है, वो नहीं जुड़ी अभी तक। और सभी मतलब सरपंच परेशान है। और ये हमीरा गांव के भी सरपंच साहब। नमस्कार सरपंच साहब। हाँ नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? तुलसी सिंह नाम है मेरा, हमीरा सरपंच हूँ साहब। बताइए तुलसी सिंह जी, क्या मामला लेके आए? साहब यही है, पानी का जेजेएम का है साहब। पहले इन्होंने टेंडर किए ना, आज करीब 3 साल हो गए इनको। 3 साल में इन्होंने क्या किया, किस घर में कनेक्शन कर दिया, किस घर में किया नहीं। मैं इनके पास, इन साहब के पास आया, कलेक्टर साहब के पास गए, सबके पास गए, जन सुनवाई में भी दिया। तो इन्होंने कहा भाई आज नहीं तो कल आपका वो वाल लगा देते हैं, आज नहीं तो उस कल कर देते हैं। अभी तक नहीं किया। जो आदमी ने रखा ऊपर, उसको 1 साल से उसको एक पैसा भी नहीं दिया, तनख्वाह दी नहीं है, तनख्वाह दी नहीं है। ये जो ठेकेदार है वो उनके बंदे आते हैं, भाई हम कल कर देंगे, ठेकेदार सरपंच जी आप रुको 2 दिन रुको, 2 दिन में आपका काम कर देंगे। वो 2 दिन करते 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 2 साल 3 साल गुजर गए। आजकल आज तक करते करते अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। गाँव में आधे लोगों को पानी मिलता है, आधों को पानी नहीं मिल रहा है। बेचारे गरीब लोग तो प्यासे मर रहे।
अब तो गर्मियों में ये समस्या और बढ़ेगी। गर्मी में और समस्या बढ़ गई, पानी बगैर क्या करें। जब सरकार ने योजना दी है तो बीच में ये कॉन्ट्रैक्टर है वो मनमानी कर रहा, अपनी मनमानी करके अभी तक मेरे से एनओसी नहीं लेगा। मैंने बोला तेरा काम सही कर और तुम्हारी एनओसी ले जा, वो काम ही नहीं करता है, उसकी तो बेईमानी पड़ी हुई है। एनओसी अभी तक नहीं दी है? नहीं दिए मैंने। एनओसी दूं कैसे, किस बता आज मैं दूं, मेरा कोई काम ही सही नहीं हुआ तो मैं कैसे दूंगा उसको, और वो करता ही नहीं है। अब उसकी आंट के ऊपर जो मेरे गांव में आधे गांव में पानी आ रहा है, आधे गांव में नहीं आ रहा। कुछ घरों में आता है तो कुछ घरों में नहीं आता, तो दूसरे जाते तो सब भाई साहब सरपंच साहब उन घरों में पानी आ रहा, मेरे क्यों नहीं आ रहा। अब इन्होंने बाहर लगाया नहीं, अभी नहीं तो कल लगाते हैं, कल नहीं तो जज ज्यादा आता हूँ, बोला अगले मंडे को कर देंगे, कभी होता है अगले संडे को कर देंगे, अभी तक इन्होंने नहीं लगाया। आधा अधूरा काम किया, इससे ग्रामीणों में विवाद की उत्पत्ति उत्पन्न हो जाती है। सरपंच को साहब बैठने नहीं देते, दिन उगते लेडीज मटके लेके आ जाती वहाँ, बोलते हैं कि सरपंच साहब हम कहाँ जाए, प्यासे मर रहे, जाए कहाँ। तो देखिए साहब, विभाग की लापरवाही से सरपंच साहबों के घर पे मटके फूट रहे हैं। सरकार ने जब ये बजट दिया है तो ये नुमाइंदे काम क्यों नहीं करते, बिल्कुल इसके लिए गलत फायदा उठा रहे हैं। गरीब लोग प्यासे मरे हैं, ऊपर से सरकार ने पैसे किस लिए दिए, इसीलिए दिए कि बच्चे गरीबों को पानी मिले। और ये जो है आप मानोगे नहीं, दिन उके मेरे पास मटके लेके आ जाते हैं लोग, हकीकत बोल रहा हूँ मैं, ये कंडीशन है मेरे गाँव की। ये जो जल जीवन मिशन है, इसके विस्तृत आंकड़े जब हमारी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आएगी हम उसमें आपको देंगे कि जल जीवन मिशन में कितने का फंड्स था, कितने का काम हुआ। अभी हमने काम का मतलब बात करना शुरू किया है, तो ये शुरुआती रुझान ये है। 2 ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं। भाऊ जी आप भी कौन से गाँव से? बाला राम हूँ, हाँ। पंचायत समिति सदस्य, 3 पंचायतों का सदस्य हूँ। हाँ। कपूरिया, देवड़ा और कोठा, अच्छा। 3 पंचायतों में यही समस्या है पानी की। पानी आ नहीं रहा है, लोग प्यासे मर रहे हैं, मवेशी मर रही है, और पानी की समस्या है हमारे को। और ये हमारे गांव में कपूरिया में भैरू सिंह ने रखा था, उसकी 14 महीने हो गए, अभी तक सैलरी नहीं दी है। अच्छा, इस समस्या के संबंध में आप किसी जनप्रतिनिधि से, विधायक से, प्रधान से, मंत्री से, किसी से आपने शिकायत करने की कोशिश? कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब से मिले? बिल्कुल मिले, मैंने लिखित में भी दिया, जन सुनवाई के अंदर दिया। हर मीटिंग में हम रखते हैं, जो हमारी मीटिंग होती है उसमें हर चीज में ये जो हम मुद्दा रखते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। कलेक्टर साहब क्या कहते हैं? कलेक्टर साहब ने भेजी टीम को, आया एक दिन चक्कर काट के कहीं चले गए, आचा आपने कर दिया। मैं पूछता कोई आया ही नहीं, कर कैसे दिया। अभी उसी वजह से आज मैं फिर आया, मैं बोला मैं कल कलेक्टर साहब और जाऊंगा। तो गणेश जी ने बोला कम हम सारे सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो अब इकट्ठे होके हम सारे जो है आगे कार्रवाई करेंगे। ये भाई साहब आप 14 महीने से आप कार्यरत हो? हाँ, मेरा नाम भैरव सिंह है, कपूरिया गांव से। 14 महीने से मैं जिज्म की सप्लाई चालू कर रहा हूँ, अभी 2 महीने से बंद कर रहा हूँ। गांव वाले बोल रहे हैं पानी क्यों नहीं आ रहा है, मैंने बोला सैलरी नहीं आ रहा है, इसके लिए भी मेरे को खाना पीना चाहिए, इसके लिए बंद कर दिया है। आपको नियुक्त किसने किया था शुरुआत में? गर्वेश जी अय्यन साहब ने। कौन से विभाग के, इसके जल जीवन की या पीएचईडी की? ये जल जीवन मिशन योजना का। क्या उनका तबादला हो गया? तबादला मालूम नहीं है, मतलब ये अय्यन साहब चेंज हो गए, मतलब इसकी वजह से। शुरू में 2-4 महीने आई थी तनख्वाह? नहीं, 5000 रुपये आई थी। अच्छा, 5000 रुपये आई थी, 14 महीने से सप्लाई दे रहा हूँ। 5000 आपकी तय कितनी हुई थी? 5000 रुपये महीने हुई थी? महीने का 5000 हो गई थी, तो 14 महीने से नहीं आ रही। 14 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही, इस वजह से आप काम छोड़ रहे हैं अपना, है ना? तो सप्लाई इस वजह से प्रभावित हो रही है। 2 महीने से बंद है। गांव वाले बोल रहे हैं क्या समस्या है। समस्या मैंने बोला ये है कि पानी मैं दे रहा हूँ, ये मेरे सैलरी नहीं देता है, इसके लिए पानी नहीं आएगा। रुद्रान जी, पूरे जैसलमेर के अंदर पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जेजे, उसका काम पिछले लगातार 4-5 साल से चल रहा है, काम मौके पर है। क्या कहोगे, आपने कहां तक इस पूरी योजना को पता है? जेजेएम संपूर्ण भारत में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस उत्साह और जोश के साथ लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य था संपूर्ण भारत में 2024 तक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। उसमें उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार, अभी गठबंधन सरकार है, उसमें भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार थी। उसमें ये स्लोगन था कि कोई भी छूट न जाए। और सौभाग्य की बात ये थी कि जैसलमेर जिले से जो सांसद थे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, वो उस समय जल संसाधन मंत्री थे। लेकिन जेजेएम को लेकर जैसलमेर आज भी जलता हुआ मर रहा है। जेजेएम जैसलमेर जलकर मर रहा है, ये उसकी मीनिंग आज के धरातल में देखें। आज उस योजना को शुरू हुए 6 साल हो गए। करोड़ों रुपए का बजट जो भ्रष्टाचार की आड़ में अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा उठा लिया गया है, धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया है। आज भी जैसलमेर की जनता पूर्णतः जल के लिए तड़प रही है। यहाँ के मवेशी, यहाँ के किसान, मजदूर वर्ग
कई किलोमीटर पैदल चलकर बच्चे महिलाएं जाकर पानी लाने को मजबूर है। पूर्णतः जो जिला है वो इंदिरा गांधी नहर पर निर्भर है। यह बात तत्कालीन मंत्री महोदय को अच्छे से पता थी, इसलिए उसमें उन्होंने तकरीबन 1212 करोड़ रुपए का बजट सेक्शन करवाया। 1212 करोड़ रुपए का बजट 96,000 घरों के लिए अगर हम इक्वल करें तो जो खर्चा एटलीस्ट आना चाहिए धरातल पर उस पर कुछ नहीं हुआ है। बहुत ही विकट स्थिति है। ये तो जैसलमेर की जनता भोली है कि वो मंत्री महोदय का गला नहीं पकड़ रही है। अब हालात जिस तरह से विकट होते जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जनता पूर्णतः घिराव करेगी कलेक्ट्रेट का, मंत्री महोदय का, और यहाँ से बहुत ऐसे संदेश जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में कि जैसलमेर वैसे भी सीमांत क्षेत्र है, उसमें जो मंत्री थे उसमें भी वो इस विशेष ऐसी योजना नहीं ला पाए। जब आप भारत सरकार में जल संसाधन मंत्री थे तो जैसलमेर जिले को जितनी पानी की आवश्यकता है, जितनी पानी की उपयोग जैसलमेर जिले में है, वैसा हिंदुस्तान में किसी जिले में नहीं है। डेजर्ट एरिया है, ट्राइबल एरिया है, यहाँ के डेजर्ट के लिए किसानों के लिए विशेष योजना धरातल पर लानी चाहिए, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कम से कम स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए, सरकार का जो नैतिक कर्तव्य होता है, जो मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होती है, वो भी सरकार पाने में विफल रही है। आगामी दिनों में इस संबंध में जनता एक उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे हालात जैसलमेर में उत्पन्न हो चुके हैं। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और जवाबदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक यहाँ के लोगों की तकलीफें खत्म नहीं होगी। मैं बहुत जल्द आपके सामने दूसरा एपिसोड लेकर आऊंगा। उस एपिसोड में मैं आपको वो बताऊंगा जिसमें करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार की सारी परतें आपके सामने होगी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहे। साथ ही ये जन हितैषी खबर को शेयर करना ना भूलें।